So, dear students, today we have question number 2.19, chapter again structure of atom, and question is the electron energy in hydrogen atom. Atom is given, hydrogen atom is given by, अब energy भी given है -2.18 into 10 raised to minus 18 joule. Calculate the energy required to remove an electron completely. अब energy किसके लिए चाहिए? इलेक्ट्रॉन को completely eject करने के लिए कौन से ऑर्बिट से? सेकेंड ऑर्बिट से. अब ऑर्बिट का मीनिंग क्या? ऑर्बिट वो होते हैं जो फिक्स सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस. ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड. यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए. क्लियर? वो फाइंड करना है. और दूसरा ही उसके साथ कितनी वेवलेंथ उस एनर्जी के लिए, उस रेडिएशन के लिए चाहिए. क्लियर? और वेवलेंथ भी हमें फाइंड करनी है, लेकिन वेवलेंथ किस में फाइंड करनी है? सेंटीमीटर में फाइंड करनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर 2.19. सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कि एन इज गिवन, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल में गिवन है. अगर मुझे कहाँ से चाहिए n2 ऑर्बिट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब इन्होंने ये तो बता दिया कि सेकंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, लेकिन कहाँ भेजना है वो नहीं पता. तो उसको हम कहाँ मान लेते हैं? इनफाइनाइट में. तो अगर मैं E2 की बात करूँ, E2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर जूल. और दूसरा क्या है? E इनफाइनाइट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय इंफिनिटी. तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो मेरे पास क्या आया? डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, और फाइनल मेरे पास क्या? इन्फिनिटी माइनस E2. तो यहाँ पुट करते हैं, ये 0 माइनस इंटू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4 जूल, और इट कैन बी रिटन एज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4. इसको कटिंग करते हैं इसकी, तो सिंपल है कटिंग. 5 4 जा 20, 1 8, 4 4 जा 16, फिर 17 18 और 5. इसको डॉट हटा लेते हैं यहाँ से, इंटू कर लेते हैं 100. तो मेरे पास आया 54.8 इंटू 10⁻⁻18. ये 100 ऊपर गया तो मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया -20. क्लियर? ये 100 ऊपर जाएगा, माइनस में है, ये नीचे आएगी टर्म, तो ऊपर जाके कितना होगा? -20 जूल. अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 5.48 इंटू 10⁻, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू द डॉट 10⁻ विल बी अ पॉजिटिव नंबर. तो मेरे पास आएगा -19 जूल. तो ये मेरे पास क्या निकली? एनर्जी हमें फाइंड कर ली. किसके लिए? कि इतने जूल एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्शन के लिए. क्लियर? इससे कम एनर्जी अगर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. अगर इससे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भागेगा उस इलेक्ट्रॉन को लेकर. क्लियर? एनर्जी लेके. तो सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें? वेवलेंथ भी फाइंड करनी है. और वेवलेंथ आपको पता है, हमारे पास एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E. क्लियर? अब इसको फाइंड करते हैं. तो मेरे पास कितना आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 GS जूल सेकेंड. ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है सभी को. और C आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर? और डेल्टा E हम लोग फाइंड कर चुके हैं कितना? 5.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 5.48. तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें. 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय 5.48 इंटू 10⁻⁻.
19 प्लस 18 27 माइनस 7, ये जूल में है, जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये किस में आ जाएगा टोटल, मीटर में आ जाएगा, ये भी मीटर में। तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया तो लैम्डा मेरे पास आया 3.647 इंटू 10⁻⁴। सबसे पहले मीटर में निकलेगा -7 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, विच इज़ इक्वल टू 3.647 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ मेरे पास कितनी आई, 3.647 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बोथ वेवलेंथ एंड एनर्जी। क्लियर? फिर से एक बार चेक करते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En, ये En nth इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट गिवन है, वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट्स इट। तो nth के लिए ये फॉर्मूला E2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उन्होंने इजेक्शन के लिए कहा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो नहीं पता, तो इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। E इनफाइनाइट इज इक्वल टू दिस, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा E इनफाइनाइट माइनस E2, E इनफाइनाइट 0 हो चुके हैं। तो ये कैलकुलेट किया, यहाँ से डेल्टा E फाइंड किया, और डेल्टा E और वेवलेंथ ऐसे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है एक दूसरे से। hc अपॉन लैम्डा, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सारा पुट करके हमारे पास लैम्डा कितना निकला, ये मीटर्स में, और यहाँ पे हम लोगों ने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। थैंक यू।